आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम नव प्रबंधन युग यानी न्यू मैनेजमेंट एरा के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सन 1950 के बाद प्रशासन के क्षेत्र में कई विचारधाराओं के एकीकरण तथा संयोजन का दौर शुरू हुआ तथा विभिन्न नवीन प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ। ये प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहली प्रवृत्ति है प्रणाली विचारधारा, सिस्टम थ्योरी। यह विचारधारा संगठन को अलग अलग विभागों, कार्यों तथा साधनों के संकलन के रूप में नहीं अपितु एकीकृत संपूर्णता, संगठित इकाई तथा समन्वित विधि के रूप में मानती है। अगली प्रवृत्ति है गणितीय विचारधारा, मैथमेटिकल थ्योरी। यह विचारधारा समस्त प्रशासन को एक गणितीय मॉडल कहती है। इसकी यह मान्यता है कि समस्त प्रशासन एक तार्किक प्रक्रिया है जिसे गणितीय संकेतों, सूत्रों, चिन्हों, समीकरणों या काल्पनिक मॉडल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला है संभाव्यता विचारधारा। इस विचारधारा का यह मानना है कि प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं होती है, अपितु सभी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी प्रशासक को उसी मार्ग अथवा राह को अपनाना होता है जो समय की मांग होती है। अगली विधि है प्रबंधन सूचना पद्धति, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर तकनीकी के विकास के साथ ही साथ प्रबंध में सूचना पद्धति का महत्व अधिक हो गया है। सूचना प्रबंधन एक विशिष्ट संसाधन बन गया है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें समयांकों का एकत्रीकरण, संग्रहण और प्रविधियन किया जाता है। वह सूचना के रूप में नियोजन तथा नियंत्रण हेतु प्रशासकों को उपलब्ध कराया जाता है। अन्य शब्दों में प्रबंध सूचना पद्धति मानवीय और कंप्यूटर आधारित पूंजी संसाधनों का सम्मिश्रण मानी जाती है। अगली प्रवृत्ति है 7S मैकेन्से मॉडल, द मैकेन्से 7S फ्रेमवर्क। इस मॉडल को थॉमस पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन एवं रिचर्ड पास्कल के साथ मिलकर मैकेन्से ने इस मॉडल को बनाया है। उनके अनुसार संगठनात्मक प्रशासन 7 घटकों का जोड़ है, जैसे व्यूह रचना, संरचना, प्रणालियाँ, स्टाफ, शैली, कौशल एवं अधिलक्ष्य। इसमें अंतर्निर्भरता का संबंध होता है। इस प्रकार किसी एक घटक में परिवर्तन होने पर सभी में संयोजन जरूरी होता है। अगली प्रवृत्ति है जड़ विचारधारा। यह विचारधारा जापानी प्रबंध दर्शन तथा जापान में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का दूसरा नाम है। सन 1981 में विलियम आवूची ने अमेरिका संगठनों में जापानी दर्शन अपनाने का सुझाव दिया। यह विचारधारा मानवीय संबंध के सिद्धांतों तथा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का योग है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आज भी प्रशासन के क्षेत्र में विचारधाराओं में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। इसी कारण से प्रशासन के संबंध में कोई एकीकृत विचारधारा नहीं बन पाई है। वस्तुतः शैक्षिक प्रशासन ज्ञान की विविधता, विचारकों के कई परिवेश या उसकी विकास उन्मुख प्रकृति के कारण ही ऐसा हुआ है। तो आज की क्लास में हमने न्यू मैनेजमेंट एरा के बारे में जाना है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं।